हेलो माय डियर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल सक्सेस मंच में। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, यूपी पीसीएस ने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के भर्ती पर रोक लगा दी है या स्टे आ चुका है। ये कल ये परसों की न्यूज़ है, आप लोगों को सब जानते होंगे। बट आज की वीडियो में हम इस रोक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आरओ 2023 के पेपर पे भी रोक लग चुकी है, जो कि रिजल्ट आ चुका था उसके बाद ये हाल है। और इसके बाद अब एचईओ का पेपर पे भी ये ऐसी ही रोक लगी है। तो इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे की आयोग की और छात्रों की साइकोलॉजी क्या है, और आयोग क्या चाहता है, छात्र क्या चाहते हैं, इसके अलावा आगे की राह क्या हो सकती है, आगामी कौन कौन से पेपर पे इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो आज की पूरी इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे और आप लोगों की राय भी मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। जिसको इसके बारे में नहीं पता है कि ये रोक क्यों लगाई जा रही है, रीजन क्या है, आरक्षण का मुद्दा क्या है, तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा और इसके बाद कोई भी वीडियो अदर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2019 का आरक्षण का नियम क्या है, कोर्ट केस क्या है और अभ्यर्थियों के भविष्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विस्तृत और निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। मैं इस पे खुद की अपनी राय नहीं दूंगी, इस पे प्रॉपर हमारे जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, सब मिलके जो राय देते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हुआ क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के फाइनल रिजल्ट पर न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। अब इसका रीजन क्या था कि 2019 में यूपी सरकार यानी कि यूपी पीसीएस द्वारा लागू किया गया कैटेगरी लॉक इन आरक्षण नियम। कैटेगरी लॉक इन आरक्षण नियम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में। व्यापक प्रभाव इससे क्या पड़ा। अब इससे केवल एचईओ की भर्ती ही, जो कि अभी रिजल्ट आने ही वाला था, उस पर तो रोक लगी ही लगी है। इसके अलावा आरओ की वैकेंसी, जो कि इसका रिजल्ट आ चुका है 2023 का, उस पर भी यहाँ पर रोक लग चुकी है। अब भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक किसने और क्यों लगाया, तो ये दिनांक 18/5/2026 की घटना है। इसमें याचिकाकर्ता थे भावना, दिनेश, दिव्यांशु, रवि और त्रिलोकी। इसके अलावा और भी लोग थे, काफ़ी लोग, जिनके नाम मैंने कुछ दिए हैं यहाँ पर। अब इन अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई एक विशेष अपील, इन्होंने अपील दायर की। फाइनल रिजल्ट जारी होने से ठीक पहले पूरी एचईओ भर्ती प्रक्रिया को होल्ड कर दिया गया। मतलब कि इन लोगों ने पिटीशन दायर की यहाँ पर न्यायालय में, और उसके बाद न्यायालय ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब हम बात करेंगे कि 2019 के जो नियम क्या थे, मतलब ये ऐसा हो क्यों रहा है, न्यायालय बार बार या आयोग बार बार ऐसा काम क्यों कर रहा है जिससे इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग रही है। तो ये पूरा रायता फैलाया गया है 2019 के आरक्षण नियम का। मतलब कि उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पीसीएस ने 2019 में आरक्षण नीति पर नया और सख्त नोटिफिकेशन जारी किया था। यह आयोग को सभी आगामी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य कर दिया। अब ये नियम क्या था, नियम ये था कि आप जिस भी कैटेगरी में आवेदन करोगे, मतलब कि एप्लीकेशन भरोगे, फॉर्म भरोगे, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, पूरी चयन प्रक्रिया उसी श्रेणी तक सीमित रहेगी। अगर मैं इसे आसान शब्दों में बताऊं तो कैसे, अगर आपने प्रीलिम्स का फॉर्म भरा और फॉर्म भरते समय आपने जो भी वहाँ पे कैटेगरी फिल की अपने लिए, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, तो वहाँ पर आपका लॉक हो जाएगा सीट। मतलब कि आप उसी ही श्रेणी से चुने जाएंगे, किसी और श्रेणी में नहीं आ सकते। मेन पेपर में समान श्रेणी होगी, कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू में भी उसी श्रेणी के अंतर्गत आप लोग सम्मिलित होंगे, और जब फाइनल मेरिट बनेगी तो आप उसी आरक्षित श्रेणी की सीटों पर ही चयनित होंगे, चाहे जनरल की कैटेगरी कितनी कम या कितनी ज़्यादा क्यों ना हो। आपकी जो श्रेणी है वो वही रहेगी, आपको जनरल में नहीं आने दिया जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कट ऑफ 140 नंबर गई है जर्नल की, ठीक है, एग्जाम्पल है, एक कट ऑफ 140 नंबर जर्नल की गई है, और आपने ओबीसी के
कैटेगरी में फॉर्म भरा है बट उसकी 141 नंबर गई है, तो आपको 140 नंबर में आने नहीं दिया जाएगा। आपको ओबीसी की ही कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। मतलब कि जैसे यूपीएससी में नियम होता है ना कि अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी के क्राइटेरिया को पार करते हो, तो आप अगर ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यू ऐसे कुछ भी हो, आप आ जाओगे जनरल कैटेगरी में। बट यूपीपीसीएस ने ऐसा नहीं किया है। अगर आपने ओबीसी में भरा है तो जनरल की कट ऑफ कितनी भी नीचे क्यों ना जाए, अगर आपने ओबीसी की कट ऑफ क्लियर नहीं की है तो आपको उसमें मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब सीधा सा यही है, सामान्य श्रेणी में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ये छात्र ओबीसी का टॉपर माना जाएगा बट इसे जनरल सीट पर आरक्षित नहीं माना जाएगा। ये ओबीसी की सीमित सीटों पर ही गिना जाएगा। मतलब अगर 40 हो, 50 हो, 100 हो, जितनी भी ओबीसी की सीटें हैं, केवल और केवल उसी में तुम्हारा नाम रहेगा। देखिए, छात्रों ने इसका विरोध क्यों किया है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अन्य आयोग जैसे कि यूपीएससी, यहाँ ये नियम है कि यदि आरक्षित वर्ग का छात्र जनरल कट ऑफ पार करता है तो उसे जनरल सीट दी जाती है। अगर मान लो कि उसने ओबीसी कैटेगरी के नंबर से ज़्यादा जनरल में नंबर ले आए तो उसको ओबीसी से हटा दिया जाएगा और जनरल में उसको काउंट किया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे मेन फायदा ये होगा कि आरक्षित वर्ग की सीटें उसी वर्ग के छात्रों के लिए बच जाएंगी। मतलब एक सीट खाली हो जाएगी और उसे जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। बट यूपीपीसीएस ने ये नया नियम हटाया है। उन्होंने ये नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि छात्र फॉर्म भरते समय चुनी हुई मूल श्रेणी में ही लॉक रहेंगे, उनको कोई भी कैटेगरी शिफ्टेशन नहीं किया जाएगा। अगर हम हाईएस्ट मार्क्स भी ले जाते हैं फिर भी हम अपनी ही श्रेणी में कैटेगरी में फाइट करेंगे, जनरल कैटेगरी में हम लोग फाइट नहीं कर पाएंगे। तो अब इसका क्या फर्क पड़ रहा है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं आरओ भर्ती रिजल्ट भी आ चुका था 2023 का, फिर भी उस पर रोक लगा दी गई। एचईओ की परीक्षा पे रिजल्ट आने ही वाला था फाइनल, तब तक रोक लगा दी गई। अब आगामी परीक्षाओं पर भी वही है कि कौन सी परीक्षा कब धराशायी हो जाए कुछ नहीं पता है। तो जब तक कोर्ट इस पर कोई नियम या अंतिम निर्णय नहीं देता है, यूपीपीसीएस की भविष्य की सभी भर्तियों पर इसी तरह की तलवार लटकी रहेगी। तो हम लोग एग्जाम देते रहेंगे, रिजल्ट का भी कुछ पता नहीं, रोक का भी कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता। मतलब छात्रों का भविष्य इस समय अंधकार में है। पता ही नहीं कि हमारा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा, कौन सी भर्ती कब अधर में लटक जाएगी, कुछ भी नहीं पता होगा। देखिए, मुख्य विवाद जैसे कि आपको पता है, ये हमने पूरी प्रॉपर बात कर ली। आयोग ने कहा है कि हम आरक्षित श्रेणी में ही प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, बट छात्र कहते हैं कि मेरिट के अकॉर्डिंग जिस कैटेगरी में हम क्वालिफाई होते हैं उसमें हमें प्रतिस्पर्धा चाहिए। ये दो डिस्प्यूट हो रहे हैं आपस में। अब अंतिम निष्कर्ष और आप लोगों के लिए एक खुला प्रश्न क्या हो सकता है कि एचईओ और अन्य भर्तियों का भविष्य पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि न्यायालय 2019 के कैटेगरी इन लॉक के नियम को मानता है या उसे रद्द कर देता है। जिस कैटेगरी में फॉर्म भरा है फाइनल मेरिट उसी में रहना होगा, या यूपीएससी का ये नियम सही है या गलत है, यूपीपीसीएस का सॉरी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके निर्णय से ये क्या होना चाहिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। बिल्कुल निष्पक्ष अपनी अपनी राय दें ताकि स्टूडेंट को ये पता चल सके कि आप भविष्य के होने वाले ऑफिसर्स हैं, तो आपकी खुद की भी तो एक पर्सनल राय होगी ना कि क्या होना चाहिए, क्या कैसे नियम कानून बनने चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो ये सोच के कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में उनका नज़रिया भी हम लोग जान सकें। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।